22वां पारा है सूरतुल अहज़ाब, आयत नंबर 72। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरज़नल अमानता, यकीनन हमने अमानत पेश की, अलस समावाति, आसमानों पर, वल अर्ज़, और ज़मीनों पर, वल जिबाल, और पहाड़ों पर। फ़अबैना अन यहमिलनहा, तो उन सब ने इसके बोझ को उठाने से इनकार किया। व अशफ़क़न मिन्हा, और इस अमानत से डर गए। व हमलहल इंसान, और इंसान ने इस बोझ को उठाया। इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, यकीनन ये इंसान जालिम और जाहिल है। लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीना वल मुनाफ़िक़ात, ताकि अल्लाह आज़ाब दे मुनाफिक मर्दों को, मुनाफिक औरतों को, वल मुशरिकीना वल मुशरिकात, और मुशरिक मर्दों को, मुशरिक औरतों को। एक तर्जमा हम ये करते हैं इसका। दूसरा तर्जमा करते हैं, अंजामी कार अल्लाह आज़ाब देगा मुनाफिक मर्दों को, मुनाफिक औरतों को, और मुशरिक मर्दों को, मुशरिक औरतों को। वयतूबुल्लाहु अलल मुमिनीन वल मुमिनात, और अल्लाह जल्ल शानुहु ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतों का तौबा कबूल फरमा लेगा। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह जल्ल शानुहु बख्शने वाले मेहरबान है। माक़बल ये बात समझा दी गई कि ए ईमान वालों, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने अज़ियत पहुँचा दी, सताया उनको, तो तुम उन लोगों की तरह न हो जाओ, यानी अपने पैगम्बर को न सताओ, उसको अज़ियत और तकलीफ़ न पहुँचाओ। ला तकूनु कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फ़बर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। अल्लाह के यहाँ बड़े मुअज़्ज़ज़ थे, अल्लाह ने उसको बरी कर दिया उन तमाम बातों से जो लोग उसके बारे में कहते रहते थे। फिर अल्लाह जल्ल शानुहु ने एक कायदा बयान फरमाया, ए ईमान वालों, दो बातें तुम अपने अंदर पैदा कर लो। एक अल्लाह का खौफ पैदा कर लो, दूसरी चीज़ वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी बात कहने वाले बन जाओ। ये दो काम तुम कर लो, अल्लाह की तरफ से दो नेमतें मिलेगी। एक नेमत अल्लाह जल्ल शानुहु युस्लिह लकुम अअमालकुम, तुम्हारे आमाल की दुरुस्ती करेगा, और दूसरी चीज़ वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श डालेगा। इसलिए उम्मत मुहम्मदिया को एक आसान उसूल और कायदा अल्लाह ने बयान फरमाया। अगर तुम अपने हालात की दुरुस्तगी चाहते हो, उसके लिए चेहरों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ उठ के जुलूस निकालने की ज़रूरत नहीं है। अपने नफ्स के ख़िलाफ़ खड़े होके अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा कर लो, और अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल ठीक कर लो। ये दो बातें तुम पैदा कर लो, अल्लाह तुम्हारे हालात की दुरुस्तगी भी करेगा। कहीं पर कोताही और गफलत हो, अल्लाह उसको माफ़ कर डालेगा। और आगे इस कायनात के निज़ाम में सबसे बढ़कर आला दर्जे की कामयाबी हासिल करने के लिए भी अल्लाह ने एक कायदा बताया, और वो कायदा ये है, याद रखो, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह उसकी रसूल की इताअत करेगा वो बहुत बड़ी कामयाबी के साथ कामयाब हो जाएगा। इंसान की कामयाबी का राज मिट्टी पर मेहनत में नहीं है कि ये पड़ी मिट्टी को खड़ी मिट्टी बना लेता है और लोहे को मुख्तलिफ शक्लें और सूरतें दे के
ये इसकी कामयाबी नहीं है, बल्कि इंसान की कामयाबी का राज अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बना के अल्लाह के भेजे गए पैगम्बर की तालीमात को अपनाना, घर की ज़िंदगी, बाज़ार की ज़िंदगी, इनफरादी ज़िंदगी, इज्तिमाई ज़िंदगी, इबादात हो, मामलात हो, अखलाक हो, मुआशरत हो, अल्लाह उसके रसूल की इताअत पे आओ। यह इंसान गरीब है तो फिर भी कामयाब है, मालदार है तो फिर भी कामयाब है, पढ़ा लिखा है तो फिर भी कामयाब है, अनपढ़ है तो फिर भी कामयाब है, मर्द है तो कामयाब, औरत है तो कामयाब, बूढ़ा है तो कामयाब, जवान है तो कामयाब। लेकिन अगर अल्लाह उसके रसूल की इताअत से ज़िंदगी खाली है, ये हमेशा हमेशा के लिए नाकाम है। चाहे ये वजारत और सल्तनत और बादशाहों और हुकूमतों का मालिक क्यों ना हो, यह इंसान हमेशा हमेशा के लिए नाकाम है। ये आसान बात, अल्लाह ने कामयाबी का राज अल्लाह उसके रसूल की इताअत में छुपा के रखा है। आज की आयात मुबारक में अल्लाह जल्ल शानुहु एक बात समझाना चाहते हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु ने एक बहुत बड़ी अमानत तैयार कर रखी और उस अमानत को अल्लाह ने बहुत बड़ी मखलूक़ात के सामने पेश की। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावात वल अर्द वल जिबाल, हमने अमानत पेश की आसमानों जैसे बड़ी मखलूक के सामने, ज़मीन जैसे मखलूक के सामने, वल जिबाल और पहाड़ों जैसे मजबूत मखलूक के सामने। फ़अबैना अन यहमिलनहा, उस अमानत के बोझ को उठाने से आसमान जैसी मखलूक, ज़मीन जैसी मखलूक, पहाड़ जैसे मखलूक ने इनकार किया। वअशफ़क़न मिन्हा, और डर गए। वहमलहल इंसान, और उस अमानत के बोझ को इंसान ने उठाया। ये कौन सी वो अमानत है? उलमा फरमाते हैं ये अमानत, ये अल्लाह की इताअत की अमानत है। इसके आसमान ने पूछा, ज़मीन ने पूछा, पहाड़ ने पूछा, अल्लाह इस पर मिलेगा क्या? अल्लाह ने फरमाया, मांग के चलोगे हमेशा की खुशियाँ और कामयाबी और सवाब मिलेगा, नहीं मानोगे तो हमेशा के आज़ाब में मुब्तला हो जाओगे। इन सब ने बज़बान हाल जवाब दिया, अल्लाह हम बस आपकी ताबीदारी फरमाबरदारी के लिए तैयार है, लेकिन हम इस सवाब और या इस सज़ा को भुगतने के लिए हम ये ताकत नहीं रखते, हम इसके लिए तैयार नहीं। बस आप जैसे चाहें हम इस तरह करेंगे, हम आपके हुक्म के पाबंद बनकर वक्त गुजारने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो अंजाम बताया जा रहा है ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उलमा फरमाते ये अमानत कौन सी चीज़ है? यह अल्लाह की इताअत या अल्लाह के अवामिर और नवाही है, ये शरीयत है, अल्लाह की तरफ से एक तरीक़ा ज़िंदगी है, उसके मुताबिक चलना। अल्लाह फरमाते हैं ये आसमान और ज़मीन और पहाड़ जैसे मखलूक इस अमानत के बोझ को उठाने से इनकार करके डर गए और एक छोटा सा इंसान उठा इन कायनात के निज़ाम में और कहने लगा मैं इस बोझ को उठाता हूँ। वहमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, इस अमानत के बोझ को, इताअत के बोझ को, शरीयत के बोझ को, अवामिर और नवाही, अल्लाह के अहकाम को मानकर चलना और नवाही से अपने आप को बचाना, इस बोझ को इंसान ने उठाया। इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, यह इंसान जालिम और जाहिल है। जालिम उसको कहते हैं जो अपने अमल में कोताह हो, और जाहिल उसको कहते हैं जो अपने अकीदे के अंदर कोताह हो। लेकिन जालिम उसे कहते हैं जिसके अंदर इंसाफ की सलाहियत हो, और जाहिल उसे कहते हैं जिसमें इल्म की इस्तेदाद मौजूद हो। तो इस इंसान के अंदर इल्म की इस्तेदाद भी अल्लाह ने रखी और इंसाफ की इस्तेदाद भी अल्लाह ने रखी। उस इंसाफ और इल्म का मुक्तज़ा यह था कि इंसान इस बोझ को उठा चुका।
कि अपने अल्लाह के हक़ को पूरा करूँगा, जो मेरा सबसे बढ़कर मुहसिन, मुझे आदम से वजूद में लाने वाला, मुझे माँ के पेट में पालने वाला और माँ के पेट से निकालने वाला, इस कायनात के निज़ाम में पालने वाला और कायनात के निज़ाम को मैंने मुसख्खर करने वाला, मैं उस अल्लाह के इस हुक्म को और इस इमानत को सही तरीके से अदा करूँगा। इंसान ने उठाया इस बोझ। इसलिए अमानत इंसान के पास है। इस अमानत में अब खियानत नहीं करनी है। अमानत में खियानत ये मोमिन का मिजाज नहीं है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, ईमान वाले अमानत में खियानत नहीं करते, आहद का खिलाफ नहीं करते। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, अल्लाह हुक्म करते हैं कि तुम्हारे पास जो जो अमानत है अपने अहल को पहुंचा दो। ये शरीयत अल्लाह की अमानत है, ये अहकाम अल्लाह की अमानत है, हमने ये अहकाम अदा करके अल्लाह तक पहुंचाने हैं, बस इनको ज़ाया नहीं करना है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ईमान लिमन ला अमानत लह, जो बंदा अमानत का पास ना रखे तो उसका ईमान कामिल नहीं है। एक शख्स उसके पास और कुछ नहीं, अभी नया मुसलमान हो गया था, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन एक किले का मुहासरा कर चुके। असवद नामी शख्स था, किले वालों के बकरियां लेके चराता रहता था। जब आ गया शाम को देखा कुछ लोगों ने मुहासरा किया हुआ है, मालूम हो गया यह मुसलमान है और उनका एक पैगम्बर है, तो उनसे मशवरा किया मुझे क्या करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। आगे क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरे पास जो अमानतें हैं इन अमानतों को लोगों तक पहुंचाओ। जाओ, हम आपको इजाज़त देते हैं, ये जो उनकी लोगों की बकरियां हैं ये अंदर जाके पहुंचा दो, हर एक को जाके अमानतें पहुंचा दी। वापस बाहर आया और वहाँ पर लड़ाई हो गई। उस लड़ाई के अंदर वो बंदा शहीद हो गया। रंग का काला सियाह था, असवद उसका नाम था और बदन पे पसीनों की वजह से बदबू थी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने उसको जब शहीद देखा तो कसम खा के फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने इसको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाया और मुकम्मल सफ़ेद और खुशबू उसके बदन से चल रही है। आज हमारे माशरे के अंदर बहुत बड़ी कमी वो अमानत में खियानत है। एक मजलिस भी अमानत होती है, किसी मजलिस में बात हो जाए वो बात किसी और के सामने नहीं कहनी चाहिए। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहम व अमवालहम बिअन्न लहुमुल जन्ना, मोमिन के पास मोमिन का बदन ये अमानत है, मोमिन के पास माल ये अल्लाह की अमानत है। ये तो जन्नत के बदले अल्लाह बंदे से ले चुके हैं। बंदे को अल्लाह ने जन्नत दे रखी है, उस जन्नत के एवज में ये बदन भी अल्लाह का, ये माल भी अल्लाह का। ये आंखें अपनी चाहत पे इस्तेमाल नहीं करेगा, ये कान अपनी चाहत पे इस्तेमाल नहीं करेगा, ये अमानत में खियानत करेगा। ये ज़ुबान अपनी चाहत पे इस्तेमाल नहीं करेगा, ये अमानत में खियानत करेगा। ये पैसा अपनी चाहत के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेगा, वरना ये अमानत में खियानत करेगा। इसलिए अमानत ये सिर्फ पैसे रखने का नाम नहीं कि पैसा आपके पास किसी ने रख दिया और आपने पूरा के पूरा उसको पहुंचा दिया। बदन भी अमानत, माल भी अमानत, मजलिस भी अमानत, ये इल्म भी अमानत, इसको अपने अहल तक पहुंचाना ये उलमा की जिम्मेदारी है। अहकाम भी अमानत है, इनको ज़ाया नहीं करना। अमानत पर जिस तरह किसी का पैसा हमारे पास पड़ा हो और उसको खाना इस्तेमाल करना हम हराम समझते हैं, ऐसे अल्लाह के अहकाम को ज़ाया करना यह हराम है। अहकाम को बजा लाना, इसलिए अल्लाह फरमाते हैं जब इंसान के अंदर अल्लाह ने इस्तेदाद और सलाहियत रखी है तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस इंसान के ज़िम्मे ये बोझ डाल दिया और इंसान ने इस बोझ को बर्दाश्त किया। अब अंजाम क्या होगा? लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीना वल मुनाफ़िक़ात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात। अब अंजाम ये होगा कि जो मान के चलेगा
उसके लिए अलग, जो नहीं मांग के चलेगा उसके लिए अलग। ना मानने वालों को अल्लाह सजा देगा। ना मानने वाले मुनाफिक है, मर्द भी है औरतें भी है, मुशरिक है, मर्द भी है औरतें भी है। मुनाफिक को मुशरिक पर मुकद्दम किया। मुनाफिक जहन्नम के अंदर सबसे निचले तबके के अंदर होगा। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। काफिर और मुशरिक फिर भी अपने आप को काफिर समझ की जिंदगी गुजारता है और जाहिर करता है इस्लाम के साथ दुश्मनी को। मुनाफिक अपनी दुश्मनी दिल में छुपा के रखता है और इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरनाक वो मुनाफिक होता है, तो जाहिर में कलमा पढ़ने वाला और दिल में कुफर छुपा के चलने वाला। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं वयतूब अल्लाहु अलल मुमिनीन वल मुमिनात। ताबा यतूबु अरबी ज़बान का लफ्ज़, ये पहले बता चुका हूँ, इसका माना है तौबा करना। लेकिन इसके बाद जब ये अला का लफ्ज़ आ जाए माना होता है तौबा कबूल करना। तो यानी अल्लाह पाक ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें जब इस अमानत को बजा लाएंगे, अल्लाह के अहकाम को पूरा करेंगे, अल्लाह जल्ल शानुहु इनके रुजू को कबूल फरमाएंगे, इन पर अपनी रहमतें फरमाएंगे। अंजाम ये होगा कि मानने वालों के लिए अल्लाह ने जन्नत की शक्ल में मुबारक खुशियों वाली, इज्जत वाली, चैन और सुकून वाली ज़िंदगी तैयार कर रखी है, और उसके मुकाबले में ना मानने वालों के लिए आज़ाब के तौर पर जहन्नम की शक्ल में हमेशा की नाकामी और ज़िल्लत और रसवाई, बेचैनी और परेशानी की एक ज़िंदगी मुक़द्दर कर रखी है। इसलिए अहले जन्नत का ग्रोह अलग हो जाएगा और अहले जहन्नम का ग्रोह अलग हो जाएगा। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। इंसान ने इस अमानत का बोझ उठा दिया, लेकिन इंसान से कुछ कमी कोताही हो या तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह बख्शने वाले मेहरबान है। इसलिए हम कमज़ोर है, हम अल्लाह से मांग लिया करें। क्योंकि दुनिया में आने के बाद इंसान दुनिया की चीज़ों में मरगूब होकर उससे असर लेके उसमें लग गया और इस बड़ी अमानत के बोझ को भूल गया। मैंने इतने बड़े बोझ को भी उठा के रखा हुआ है, मेरे ज़िम्मे ये दीन के अहकाम को पूरा करना भी है। वो दुनिया की मज़ों में लग गए। इसलिए अल्लाह जल्ल शानुहु अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं, कोई मसला नहीं, हमने कुरान की शक्ल में ये अमानत आपके हवाले कर रखी, आपने अपनी उम्मत तक ये पैगाम पहुंचाया। अब उम्मत में इनकार करने वाले हैं, आपको सताने वाले हैं, आपके सहाबा को तकलीफ देने वाले कोई, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला फ़स्बिर लिहुक्मि रब्बिक वला तुति' मिनहुम आसिमन औ कफूरा। इनकी किसी चीज़ की बात ना कहना, बात ना मानिए, आप हुक्म का इंतज़ार कर ले, फैसले का इंतज़ार कर ले। बस आप अपने रब की याद में लगे रहिए, दिन रात अल्लाह को पुकारते रहिए। इन्ना हाउलाइ युहिब्बूनल आजिला व यज़रूना वराअहुम यौमन सक़ीला। इन्होंने दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह दी है, इसके साथ मोहब्बत की है। इन्ना हाउलाइ युहिब्बूनल आजिला, ये जल्द ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, ये फौरी नेमतें मिलने वाली, ये इन्हीं में लग गए हैं। व यज़रूना वराअहुम यौमन सक़ीला, और अपने पीछे एक बहुत भारी दिन को छोड़ बैठे हैं, गाफिल हो चुके हैं। नहनु खलक़नाहुम व शददना असरहुम। अल्लाह फरमाते कोई मसला नहीं, हमने इनको बनाया, हमने इनके जोड़ों को मजबूत बनाया। व इज़ा शिअना बद्दलना अमसालहुम तब्दीला। हम जब चाहेंगे इनको उठा लेंगे, तबाह व बर्बाद कर डालेंगे, मिटा देंगे इनको दुनिया से, इनकी बजाय औरों को पैदा करके लाएंगे। इसलिए अल्लाह फरमाते हमने इंसान को चाहत दे रखी है, दुनिया में लाया और दुनिया में इख्तियार दे रखा है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जो चाहे इससे नसीहत ले ले। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। बंदा कभी भी दीन पर नहीं चल सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, और अल्लाह की चाहत के लिए इंसान के दिल के अंदर अपनी चाहत का होना ज़रूरी है, अपनी चाहत का होना ज़रूरी है। एक बंदे को बहुत बड़ा ग्राउंड दे दे, उसको बैट दे दे, बॉल दे दे, और फिर उससे कह दे खेलो इस मैदान के अंदर, लेकिन उसके अंदर खुद शौक और जज्बा नहीं है तो वो कैसे खेलेगा? नहीं खेल सकेगा। हमारे अंदर शौक हो, जज्बा हो। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं ये अल्लाह चाहते युदखिलु मन यशाउ फी रहमतिही। अल्लाह जिसको चाह लेते अपनी मेहरबानी से नवाजते हैं।
वज़्ज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा, और ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। इसलिए दो ही ग्रोह बन जाएंगे, मानने वालों के लिए जन्नत, ना मानने वालों के लिए जहन्नम। अल्लाह हमें जन्नत नसीब फरमा दे और जहन्नम से महफूज रख दे। इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल, हमने अमानत पेश की आसमानों पर, ज़मीनों पर और पहाड़ों पर। फ़अबैना अन यहमिलनहा, उन्होंने इनकार किया इसके बोझ को उठाने से। वअशफ़क़न मिन्हा, और इस अमानत से डर गए। वहमलहल इंसान, और इंसान ने इस बोझ को उठाया। इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, यकीनन इंसान जालिम और जाहिल है। यानी इसमें इंसाफ की सलाहियत मौजूद है, इसमें इल्म की इस्तिदाद मौजूद है। लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात, अंजाम कार अल्लाह अज़ाब देंगे मुनाफिक मर्दों को, वल मुनाफ़िक़ात, और मुनाफिक औरतों को, वल मुशरिकीन वल मुशरिकात, अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वाले मर्दों को और औरतों को। वयतूबल्लाहु अलल मुमिनीन वल मुमिनात, ईमान वाले मर्द और औरतों की तरफ अल्लाह जल्ल शानुहु रुजू करके अल्लाह पाक इन पर रहमत करेंगे, अल्लाह इनके तौबा को कबूल फरमा लेंगे। वकानल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह जल्ल शानुहु बख्शने वाले मेहरबान है।